Good morning. Yesterday we have seen revaluation account. Today we will discuss revaluation and partners capital also. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आज हम देखने वाले हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या था? असेट्स यदि डिक्रीज होती है तो डेबिट में, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो डेबिट में. असेट्स यदि इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में. इस कॉन्सेप्ट को हमने कल देखा था, एक क्वेश्चन भी किया था. अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी चलना है तो छोटे छोटे से पॉइंट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा जो हम पहले देख चुके हैं. क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हम न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो देख चुके हैं. गुडविल, बुक वैल्यू, बुक की गुडविल एंड वैल्यूड गुडविल. ठीक है. और रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपका वर्क करने वाला है, काम आने वाला है जो रेशो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो. यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नीड किसकी लगेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो की. सैक्रिफाइसिंग रेशो की नीड इसलिए लगेगी क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है. ये आपको पता है. जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस करते हैं. न्यू रेशो की नीड क्या है? न्यू रेशो की नीड इसलिए है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमें न्यू रेशो की नीड लगती है. सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमें न्यू रेशो की नीड लगती है, इसलिए न्यू रेशो भी हमें फाइंड करना आना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो में. और सैक्रिफाइसिंग में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. गुडविल, बुक की गुडविल है और वैल्यूड गुडविल है. बुक की गुडविल है तो क्या लिखते हैं? एंट्री क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ठीक है. अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया तो जब हम अकाउंट से एंट्री बनाते हैं तो क्या करते हैं? यदि कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे टू गुडविल होता तो क्या लिखते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. तो अब हमें एंट्री से यदि इस गुडविल को शिफ्ट करें तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाने वाली है गुडविल? है ना. जो पार्टनर्स हैं दोनों, उनकी गुडविल, बुक की गुडविल जो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में. बुक की गुडविल किसमें शेयर करते हैं? वो ओल्ड रेशो में. ठीक है. वैल्यूड गुडविल. अब वैल्यूड गुडविल जो है, वैल्यूड गुडविल जो है वो, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो आता है. उसमें क्या आता है? उसमें एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी ए बी और सी जो है न्यू एडमिशन में. तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, है ना. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलती है. किसको मिलती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल मिलती है गुडविल. तो हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलना. किसके अकाउंट में जाने वाला था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में. क्या जाने वाली थी? प्रीमियम फॉर गुडविल. बाय में कौन है? प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है. तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किसके अकाउंट में? पार्टनर्स के अकाउंट में, है ना. जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री किस तरह से करते हैं? हम यहाँ से देखते हैं ना कि कौन सा अकाउंट है. अकाउंट कौन से अकाउंट में? बाय. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम. तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनती है. तो जब हम एंट्री से यदि इसको करेंगे तो क्या होगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है. अब बुक की गुडविल, वैल्यूड गुडविल, ये तो हो गया. रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा था. यदि प्रॉफिट हमें और रिजर्व हमें दिया हुआ है किसमें? इन बैलेंस शीट में यदि दिया हुआ है तो रिजर्व यदि बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. किनको डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है. ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कहाँ? उन्हें जब यहाँ रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे मिलने वाला है. ओके. और प्रॉफिट एंड लॉसेस में यदि प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट, लॉस है तो इधर आएगा, लॉस है तो इधर आएगा. ठीक है. अभी इस कॉन्सेप्ट को यदि हम एंट्री वाइज नहीं समझे और सिर्फ अकाउंट वाइज समझे
तो एक नया एक और इजी कॉन्सेप्ट है जो उसको ध्यान रखना है आपको, जो हमने चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो सभी आइटम्स जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाती है, जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है, वो होती है क्रेडिट साइड, और जिससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है वो होती है डेबिट साइड। मतलब जो पार्टनर को मिलने वाला है, जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ने वाली है, वो सब सारी टर्म्स जो है वो क्रेडिट में आएंगे, और जिससे पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिक्रीज होने वाली है, वो सब किस में आने वाली है, डेबिट में। अभी टू गुडविल, ये गुडविल क्या करते हैं, ये गुडविल ले जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ से तो कैपिटल कम हुई ना, ठीक है। तो जो भी एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखना पार्टनर्स कैपिटल के लिए, कि जो पार्टनर को मिलता है वो क्रेडिट में, और जो उसके पास से जाता है, जो उसकी कैपिटल को बढ़ाता है वो क्रेडिट में, और जो उसकी कैपिटल को कम करता है वो डेबिट में। यही कॉन्सेप्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और जब कैपिटल अकाउंट हम कोई भी अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस। ये एक और नई चीज ध्यान से समझना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी का बैलेंस तो है, ये ए और बी का बैलेंस तो है, ठीक है। अब जो सी आया था, सॉरी यहाँ पर सपोज कि एक न्यू पार्टनर का मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना रह गया, तो सी जो है वो नया पार्टनर है ना। सी कौन है, नया पार्टनर, सी नया पार्टनर है, और वो जो कैपिटल लाता है उसको हम बैलेंस में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हमारे पास बैलेंस में नहीं थी, वो हमारे पास कैश में, क्योंकि वो अभी अभी लेके आया, तो यहाँ लिखोगे, ठीक है। और ये वाले जो कॉन्सेप्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंप्लीट होता है कि ये सारी जो आपने टर्म्स डाल दी, फिल कर दी, टोटल लगाया, माइनस किया, वही बैलेंस निकालने का प्रोसेस तो हर अकाउंट में होता है। जब बैलेंस आपने यहाँ आपका फाइंड हुआ तो क्या लिखेंगे आप, बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्यों, क्योंकि ये अभी आपने फाइंड किया है, मतलब ये कहीं ना कहीं फॉरवर्ड होने वाला है, जहाँ फॉरवर्ड हो जाता है वहाँ क्या लिखते हैं हम उसको, ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस जो निकाला ना, तो ये बैलेंस क्या आया है पता है आपको, ये बैलेंस है, और बैलेंस के साथ साथ ये इनकी कैपिटल है। ये क्या है, इनकी जो बिजनेस में है अभी वो इनकी कैपिटल है, ये हम कहते हैं इसको बैलेंस है, लेकिन ये कैपिटल है, इसलिए कहाँ कहाँ ट्रांसफर होती है, ये बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर। और ये जो बैलेंस हमने निकाला और ये कैपिटल है और बैलेंस शीट पे शिफ्ट किया, वन पॉइंट इज मिसिंग ना, एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाएंगे ना, तो वहां पर भी हमने क्या लिखा था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिस अकाउंट का नाम आ गया तो उस पर ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना। तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है, यदि प्रॉफिट है तो इस साइड और लॉस है तो इस साइड, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आपका एक और पॉइंट था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस है वो भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया इसलिए था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो उन दोनों पार्टनर्स को मिल जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मिल जाए मतलब रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट होने वाला है वो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाने वाला है, और जो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाता है वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और जो उसकी कैपिटल को कम करता है वो लिखते हैं हम डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट ये आपको रिवैल्यूएशन का यहाँ से जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो आपको भूलना नहीं है। अब एक बार और समझ लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैपिटल यदि वो लाया है तो कैपिटल कैश में, क्योंकि कैश में लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल जो दोनों पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। रिजर्व्स यदि दिए हैं क्वेश्चन में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट यदि क्वेश्चन में दिए हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस दिया है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। लॉसेस दिए हैं तो इधर आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, मोस्टली यही सारी आइटम्स यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। गुडविल बुक की थी तो हमने यहाँ लिखी थी, है ना। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो यहाँ लिखा है, और लॉस होता तो यहाँ लिखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इतने ही आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्यादातर आते हैं। ज्यादा इससे ज्यादा क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। जब वो कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन के साथ आएंगे तो हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन भी क्या होता है, बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को तो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो भी बढ़ जाएगा, है ना। बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक दो कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको इन थ्योरी नहीं बता सकती, इन प्रैक्टिकल बताऊंगी जब क्वेश्चन आएंगे तब। उसमें कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं 64।
Following was the balance sheet of A and B, who were sharing profit in the ratio of 2:1 as it 31st March 2019. बैलेंस शीट हमें दी है. बैलेंस शीट में हमें कैपिटल और लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं. असेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, इतना ही दिया हुआ है. बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है कहीं भी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस या बुक की गुडविल नहीं दी हुई है. ठीक है. The admitted C into partnership on the following terms. C न्यू पार्टनर आ रहा है. A and B दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:1. जिनका रेशियो क्या है? 2:1. ठीक है. C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. C 7,500 कैपिटल के लिए ला रहा है और 3,000 वो गुडविल के लिए ला रहा है. 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है. ये तीन बातें यहाँ पे बताइए स्लाइड में. ठीक है. वैल्यूज ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. A provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors 375. Billing was to be appreciated by 10%. Pass necessary journal entries to give effect to the arrangement. Prepare profit and loss adjustment account on revaluation account, profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो रिवैल्यूएशन का ही नेम है. यदि आपको प्रॉफिट एंड उसका ही सिनोनिम है, मतलब रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सिंपल. बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यदि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछते हैं तो रिवैल्यूएशन बनाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से पूछते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है. डिफरेंस कुछ भी नहीं, सिर्फ नेम का डिफरेंस है. दोनों नेम सिनोनिम है एक दूसरे के. रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज भी करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है. ठीक है. मेन चीज की बैलेंस शीट आपके कोर्स से अभी इस बार डिलीट हो गया है. बैलेंस शीट आपके कोर्स से डिलीट हो गई है ना. लेकिन मैं आपको एक या दो बार बैलेंस शीट जरूर समझाऊंगी. आज नहीं समझा रही हूँ मैं, लेकिन बैलेंस शीट कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए. हम उसको ज़्यादा प्रैक्टिस ही करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि बनती कैसे बैलेंस शीट. बट आज मैं आपको नहीं बताऊंगी. बैलेंस शीट हमारे कोर्स से हट चुकी है और नेसेसरी एंट्रीज आप लोगों को करना है इन दो अकाउंट्स के बाद. ये अकाउंट्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रेवल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब हम क्वेश्चन हमने एक बार कंप्लीटली रीड कर लिया है. अब सेकेंड टाइम हम जब चलते हैं तो हमको देखना है कि रिवैल्यूएशन हमारा एडजस्टमेंट से स्टार्ट होता है. जब एडजस्टमेंट हमको देखना पड़ेगा, है ना. तो एडजस्टमेंट यदि हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो C was bring to 7,500 is capital and 3,000 is goodwill, 1/4 share in the firm. ये सारा वर्क जो है कहाँ होने वाला है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में. सेकेंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. स्टॉक जो है वो कितना है? 10,000 का. वो कितने से रिड्यूस हो रहा है? 5% से रिड्यूस हो रहा है. 10,000 का 10% 1,000 होता है, देन 5% 500 होता है. तो स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है मतलब असेट्स कम हो रही है. स्टॉक रिड्यूस हो रहा है मतलब असेट्स कम हो रही है. असेट्स कम हो रही है तो कहाँ लिखेंगे हम? टू स्टॉक. कितने से कम हो रहा है? 500 से. उसके साथ एक और टर्म लिखिए आपकी, एक और असेट्स लिखिए. प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है आपको? 17,500 प्लांट एंड मशीनरी दिया है. इंटू 5% आपको उसका 5% चार्ज निकालना है. इसका इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. 5 5 = 25. ठीक है. 2 5 7 = 35, 37, 7 आएगा. देन 5 1 = 5 और 3 प्लस किया तो 8. किसका आया ये? प्लांट एंड मशीनरी. कितने से रिड्यूस हुई है?
5% से रिड्यूस हुई है, उसका जो मशीनरी का प्राइस था उससे हमने 5% निकाला है। इसी तरह स्टॉक का भी निकाला था हमने 10,000 का, इजी है वो, इसलिए मैंने आपको यहाँ नहीं बताया था। 5% कैसे निकालोगे आप? 5%, क्लियर? A provision for doubtful debt was to be created in respect of sundry debtors 375. उसने कोई परसेंटेज नहीं दिया है, हमको कुछ निकालने की नीड नहीं है, उसने क्रिएटेड बोलते डायरेक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ रही है, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई मतलब कि टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से? 375 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग 10% से बढ़ गई है, मतलब बिल्डिंग कितनी की है? 25,000 की बिल्डिंग है, और यदि 25,000 का 10% निकालेंगे तो 2500। तो बाय बिल्डिंग, ठीक है। रिवैल्यूएशन के लिए सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमें निकालना है बैलेंस, लगानी है टोटल पहले 2500, ठीक है। इसमें से हमको ये पूरा कैलकुलेट करके टोटल लगा के 5 और 8, 3, 11 और 5 16 और 16 then 16 and 17, 50, आई थिंक 1750 आ रहा है ना। 2500 में से 1750 माइनस करेंगे तो आएगा 750। कितना है? 750। तो मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है? आई थिंक किया आप लोगों ने कैलकुलेशन, यही आ रहा है ना, 750। अब ये क्या आया है? ये आया है बैलेंस। बैलेंस मतलब इस साइड आया है, मतलब प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मेरे पास यहाँ पे लाइन रिमेनिंग नहीं बच रही है, आपको यहाँ पे लिखना है ट्रांसफर टू। देन ट्रांसफर टू लिखने के बाद लिखना है ए एंड बी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। दोनों को किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनके शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 2 और 1, 2/3, 1/3 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आएगा 2 में आएगा ना, तो 3 2 6 एंड 3 2 6 एंड 3 5 50। ये 2/3 ना, तो हम क्या कर रहे थे? 2 इससे कट करेंगे यदि हम, तो 3 से 3 2 6, 3 5 50, 0, 2 का 250 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 500, है ना। देन यदि 1 का 250 में करेंगे तो क्या आएगा? 250। आगे समझ में? आप लोगों को नहीं आता तो कैलकुलेशन आपको जैसे आप करते हो ना, 2/3 करके 750 × 1/3 ऐसे करके करना है। बट आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन शॉर्ट आप फटाफट स्पीड में उसको कर पाए। आप थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन को कंप्लीट किया है। रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करने में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया था, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। तो हमने स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी जो रिड्यूस हुआ था, तो जितने से रिड्यूस हुआ था वो अमाउंट लिखी है। और असेट्स रिड्यूस हुई है, इसलिए कहाँ आएगी? असेट्स रिड्यूस हुई है तो डेबिट साइड आएगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करना पड़ रहे हैं। हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, हमें प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लिखते हैं डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, मतलब बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। कितने से बढ़ रही है? 10% से बढ़ रही है। बिल्डिंग कितना है? 25,000, तो 2,500, 10% उसका, ठीक है। कंप्लीट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो हमने यहाँ पर बैलेंस निकाला है, और बैलेंस निकाला है तो डेबिट साइड आया है, तो प्रॉफिट आया है। और वो प्रॉफिट जो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, और हमने उसको उनकी शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का। देन सेकंड हम चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट दी हुई है, हमको सबसे पहले बैलेंस शीट में देखना है
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है, ए का बैलेंस दिया हुआ है 15,000, ए का बैलेंस दिया हुआ है 15,000, बी का दिया है 10,000 और सी का बैलेंस नहीं होता है। सी जो लाता है वो कैश में लाता है, इसलिए हमको उसको कैश में लिखना है। जस्ट इसके बाद जब दो की कैपिटल लिखी ना तो तीसरे की हमें याद होनी चाहिए कि वो लाया ही है, हमने पढ़ा ना एक बार क्वेश्चन। तो सी कितने की लाया है, 7,500 की कैपिटल लाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे पास कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। तो अभी हमको अब बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है। बैलेंस शीट का काम कब आएगा, जब हम नई न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तब, और वो आज हम नहीं कर रहे हैं, कल मैं आपको बताऊंगी। हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन दोनों के बाद हम जनरली हमारे माइंड में आता है तो ये कि हमने जो गुडविल है, जो गुडविल वो लाया है नया पार्टनर है ना, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी है। किस रेशियो में होनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो, कुछ भी और नहीं दिया हुआ है तो कोई भी और लाइन नहीं दी हुई है रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल बटेगी, तो गुडविल कितने की है, 3,000 की गुडविल है, 3,000 की गुडविल है। और 2/3 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मतलब आपको जो वर्किंग नोट बनाते हैं ना तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट 2 करके लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1 में क्या लिखा हमने, वर्किंग नोट 1 में आप ऐसा लिखोगे कि ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1। वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट गुडविल है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, मतलब ए को कितनी मिलने वाली है गुडविल का पार्ट और बी को कितनी मिलने वाला है 3,000, 2/3 1/3, 3 1 जा 3 मतलब 2,000, 3 1 जा 3 मतलब 1,000, ये गुडविल है ना। तो गुडविल पार्टनर्स को मिलती है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 ए को और 1,000 बी को। ये सब आपको पहले ही कंप्लीट कर लेना है, ये जो फॉर्मेट बनाते हैं आप तभी आपको ये सब कुछ लिख लेना है। सी तो लेकर आया गुडविल, सी को तो मिलनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, बैलेंस हो गया, कैश हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है वो हमको देखना है। रिजर्व नहीं दिए, पीएन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, वर्कमैन नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। अब आगे सिर्फ आपको पी एंड एल का क्या लिखना है, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे आप प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से लाए हैं, क्या लाए हैं, प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट है, 500 का और 250 का। इस साइड में बुक की कोई गुडविल नहीं दी है ना, लॉस था ही नहीं रिवैल्यूएशन में, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट में प्रॉफिट था, लॉस था ही नहीं। ठीक, तो अभी हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस, मतलब इधर तो कुछ है नहीं तो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी सबसे पहले टोटल और यहाँ आ जाएगा आपका बैलेंस। टोटल आप लगाएंगे और इधर कुछ है नहीं तो आप कुछ माइनस, जो बैलेंस आए, जो टोटल लगाएंगे वही बैलेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल आपको लगानी है और जो टोटल आएगा, इधर जो टर्म होती है वो माइनस करते हैं, अब माइनस तो कुछ होना ही नहीं ना, तो जो टोटल आएगा वही बैलेंस आएगा, है ना। और ये बैलेंस क्या होता है, ये बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल होती है जो बैलेंस शीट में शिफ्ट होती है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, एक दो बार मैं आपको बताऊंगी। अभी आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पे मत जाइए आप, जो इजी लग रहे हैं निकाल के देखिए कि अभी हमने जितने टॉपिक्स किए हैं, कवर किए हैं, उससे हमको जो समझ में आ रहा है हम वो करना स्टार्ट करें। ठीक है, हैव अ गुड डे।